तो आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर, उसका नाम है OMC। OMC का पूरा नाम होता है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड होता है, दरअसल ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन ये BSc सेकेंड ईयर में हम लोग को जो पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ना है। ज़्यादातर ऑर्गेनोमेटेलिक जो कंपाउंड होता है ये हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज़ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको पढ़ना क्या है, जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन पढ़ना है, क्या होता है। उसके बाद आप डिस्कस करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनो जिंक क्या होता है और ऑर्गेनो लिथियम। तो ये 2-3 टॉपिक हैं जो डिटेल में डिस्कस करना है। तो हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक के बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो जो OMC होता है इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब जैसा है कि यहाँ पे नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ऑर्गेनो का मतलब होता है ऑर्गेनिक ग्रुप, और मेटेलिक का मतलब होता है मेटल। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। यानी अगर कोई ऑर्गेनिक ग्रुप होगा, उस ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ मेटल क्या करेगा, ऐड होगा, जुड़ेगा, और जुड़ करके जो कंपाउंड बनाएगा उस कंपाउंड का नाम होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यानी यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने के लिए डायरेक्ट मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड मिलेगा। अब जो बॉन्ड हमारा मेटल और कार्बन के बीच में होगा, और इसी पूरे कंपाउंड को हम लोग OMC बोला करते हैं। डायरेक्ट मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा। अब जो मेटल होता है ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव, या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी हो सकता है। अब जो कार्बन होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यानी आपको क्या पता चला कि मेटल तो हमारा कार्बन के साथ ऐड होगा, तो यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। जो मेटल होगा ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और कार्बन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आपके जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है। अब जो मेटल होंगे, मेटल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मेटल का होगा 1.0, 1.5, 1.2, 1.3, ऐसे करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आता जाएगा। तो अब जरा सोचिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में यहाँ पे हमको डिफरेंस पता चलेगा। अब इन दोनों यानी मेटल और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वो बॉन्ड उतना ज़्यादा पोलर होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना कम होगा वो बॉन्ड उतना ही क्या होगा, कोवैलेंट होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का डेफिनेशन लिखेंगे कि आखिरकार इसका डेफिनेशन क्या होगा। तो अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच मेटल एटम डायरेक्ट लिंक्ड विथ carbon atom is called ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इसमें हमारा क्या होगा कि मेटल एटम डायरेक्ट कार्बन के साथ क्या होगा, जुड़ा होगा, उसे हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। अब यहाँ पे जैसे M हो जाएगा और C हो जाएगा, ये हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, मेटल, और ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, कार्बन, और ये इन दोनों बीच का क्या रहेगा, बॉन्ड रहेगा। इसी पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, OMC बोलेंगे। जो मेटल होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और जो कार्बन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और आपको पता होना चाहिए
कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 2.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का डेफिनेशन। और हमारे हिसाब से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड समझ में आ गया होगा आपको कि किसे कहते हैं। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में था। अब हम लोग जरा आगे चलते हैं, इनके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं, और उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग समझेंगे कि जैसे जो OMC होता है, अब इसमें मेटल क्या होते हैं। तो जो AMC होगा इसमें हमारे जो मेटल होंगे, अब मेटल जरा बेटा समझना ठीक से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, जिंक, कॉपर, मरकरी, ऐसे तमाम प्रकार के हमारे मेटल इसमें हो सकते हैं। तो यानी अब जो OMC कंपाउंड होता है इसमें जो मेटल होता है ये होते हैं, और इससे ज़्यादा मेटल भी हमारे हो सकते हैं। कि जैसा कि जब मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया था तो उसी समय मैं बता चुका था कि ये जो टॉपिक है दरअसल इनऑर्गेनिक का है। अब ऑर्गेनिक में है तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक में कंपाउंड यूज होगा उनके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक ग्रुप है, ऑर्गेनिक ग्रुप ये कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पे मिथाइल होगा, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, उसके बाद ब्यूटाइल हो सकता है, एलाइल हो सकता है, विनाइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है। फिनाइल के बाद हमारा क्या हो सकता है, एलाइल। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना कि यहाँ पे ये जो लिखा गया है ये सब सिंबल हैं। इसको हम लोग मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एलाइल, विनाइल, फिनाइल। अब इसके बाद हमारा क्या हो सकता है, एल्कीनाइल, एल्काइनाइल, एल्काइल, एल्काइल, नाइल। तो ये सब हमारे क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। अब यही सब ऑर्गेनिक ग्रुप हमारे मेटल के साथ जुड़ेंगे और जुड़ करके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अगर यही हमारा क्या होगा, मेटल लिथियम अगर ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो ऑर्गेनोलिथियम, अगर जिंक जुड़ करके कंपाउंड बनेगा ऑर्गेनो जिंक, उसके बाद अगर कॉपर जुड़ेगा ऑर्गेनो कॉपर, मरकरी जुड़ेगा ऑर्गेनो मरकरी, मैग्नीशियम जुड़ेगा ऑर्गेनो मैग्नीशियम। तो ऐसे हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होंगे, बनेंगे। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मेटल है और ये ऑर्गेनिक ग्रुप है। अब आपको पता चल गया। अब इतना तो हो गया। अब तुम लोग जब प्रॉपर एक नोट्स बनाओगे तो इसमें एक एक बात हम लोग ऐसे ही ऐड करते हुए चलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेनिक ग्रुप में अब यहाँ पे पोलैरिटी किस बेसिस पे डेवलप होगा, यानी चार्ज कैसे होगा। इतना तो पता चल गया कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कौन हमारे मेटल होंगे, कौन हमारे कार्बन होंगे, किनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, किनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। अब हम लोग बात करेंगे पोलैरिटी के ऊपर। तो अब हम लोग कहते हैं, एक बात यहाँ पे बोलेंगे, बात यहाँ पे ये बोला जाएगा कि मेटल का मेटेलिक नेचर जितना ज़्यादा होगा वो उतना ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब मेटल जितना ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ज़्यादा मेटेलिक होगा। तो यानी वो मेटल जब कार्बन के साथ जुड़ेगा तो कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड उतना ज़्यादा पोलर होगा। तो अगर यहाँ पे कार्बन आ जाए, सबको पता है कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। अब ये कार्बन आया, अब मान लो यहाँ पे कार्बन मेटल के साथ जुड़ा, ये मेटल है, और यहाँ पे जो मेटल होगा ये हमारा केस फर्स्ट है। अब यहाँ पे जो मेटल होगा, मेटल यहाँ पे मान लो सोडियम है, पोटेशियम है। अब सबको पता है कि सोडियम और पोटेशियम हमारे ज़्यादा मेटेलिक होते हैं। तो जब ये सोडियम पोटेशियम होंगे तो ये बॉन्ड क्या होगा, दरअसल इस कार्बन के ऊपर ब्रेक करेगा, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और मेटल के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी इससे ये पता चला कि ये बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा या आयनिक होगा। तो यानी जब इस कार्बन के साथ सोडियम या पोटेशियम जुड़ेंगे तो ये बॉन्ड क्या होगा, कंप्लीटली आयनिक हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। और ब्रेक होने के पीछे का रीजन यही होगा कि सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा मेटेलिक होते हैं।
यानी इससे ये पता चला कि जो जितना ज़्यादा मेटालिक नेचर का होगा कार्बन और मेटल के बीच का बॉन्ड उतना ज़्यादा पोलर होगा। अब सेकेंड केस अगर हम लोग चेक करें कि सेकेंड केस में अगर इसी कार्बन के साथ मेटल जुड़े और वो मेटल हमारा कौन हो जाए, लिथियम। अगर वो मेटल हमारा लिथियम हो जाए या फिर कौन हो जाए, मैग्नीशियम हो जाए, तो मैग्नीशियम जो होता है और लिथियम जो होते हैं ये इतने ज़्यादा हमारे क्या होते हैं, मेटालिक नेचर के नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड कार्बन की तरफ ब्रेक होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि कार्बन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव आएगा और मेटल के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पार्शियली में यहाँ पे डेल का यूज़ किया जाता है और यहाँ पे डेल उसी समय यूज़ किया जाता है जब हमारा पार्शियल तरीके से चार्ज डेवलप होते हैं। अब ये हमको बताता है कि कार्बन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है और मेटल के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इससे पता चलेगा कि कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और मेटल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे पोलैरिटी क्या होगा, पोलैरिटी यहाँ पे पोलैरिटी क्या होगा, यहाँ पे पोलैरिटी हमारा लेस होगा। ठीक, लेकिन अगर ये तीसरा केस देखा जाए बेटा, तीसरे केस में हमारा क्या होगा, ये कार्बन हुआ, कार्बन के साथ हमारा कौन जुड़ा, मेटल। अब यहाँ पे मेटल कौन होगा, अब यहाँ पे मेटल हमारा हो जाए मरकरी हो जाए, लेड हो जाए, स्टेनस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मरकरी हो गया मान लो, लेड हो जाएगा, स्टेनस आ जाएगा। तो जब हमारे ये यहाँ पे आएंगे तो इनके बीच का तो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो सकता, मेटल ये एज इट इज रह जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, कोवैलेंट है, कोवैलेंट नेचर के आ जाएंगे। क्योंकि पोलैरिटी तो हम लोग उसी समय टाइम काउंट करते हैं जहां पे चार्ज में डिफरेंस होता है। तो यानी पहले वाले केस में जब सोडियम पोटेशियम यानी मेटालिक नेचर जिनका ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, अगर वो जुड़ेगा तो बॉन्ड पोलर, उससे लेस वाले जुड़ेंगे तो बॉन्ड हमारा लेस पोलर होगा। और उससे भी अगर जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट जुड़े, जैसे मरकरी डी ब्लॉक है लेकिन लेड और एसन हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो अगर इस टाइप्स के मेटल जुड़ेंगे कार्बन के साथ तो वो बॉन्ड हमारा पोलर नहीं होगा, कोवैलेंट होगा। तो इतना आपको क्लियर होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे, एक मैं यहाँ पे सीरीज बनाऊंगा पोलैरिटी का सीरीज, जिससे तुमको एग्जाम में सहायता मिलेगा कि मतलब वहाँ पे 2-3 कंपाउंड उठा करके दे देगा और आपको बोलेगा कि इनको पोलैरिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करिए, कौन सा बॉन्ड हमारा ज़्यादा पोलर होगा। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो उस सीरीज़ को मैं बना देता हूँ अभी, यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे देखते जाना। तो वो जो सीरीज़ बनेगा हम लोग का कैसे बनेगा, इतना तो क्लियर हो गया। अब वो सीरीज़ हमारा कैसे बनेगा, अब हम लोग यहाँ पे एक सीरीज बनाएंगे। जैसे मैं इसी को एक बना देता हूँ, इस सीरीज को, कि इसमें कितना ज़्यादा हम यहाँ पे मान लीजिए कि पोलैरिटी का ऑर्डर हम लोग क्या लगाएंगे। तो अगर मैं इसी को लगा दूँ तो पहले यहाँ पे कार्बन मेटल के बीच का जो बॉन्ड होगा, अगर हमारा यहाँ पे पोटेशियम होगा तो ये कार्बन और पोटेशियम के बीच का बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। इससे कम पोलर होगा कार्बन और सोडियम वाला। फिर इससे हमारा जो नीचे आता है वो हमारा आता है कार्बन और लिथियम वाला, यानी कार्बन और लिथियम। कार्बन और लिथियम के बाद हमारा आता है कार्बन और मैग्नीशियम, कार्बन मैग्नीशियम। कार्बन मैग्नीशियम के बाद जो हमारा बॉन्ड आता है ये आता है कार्बन और एल्यूमिनियम। इसके बाद जो हमारा सीरीज में आता है एल्यूमिनियम के बाद कार्बन और जिंक का आता है। इसके बाद हमारा क्या होता है कि जो कार्बन और जिंक होता है इसके बाद हमारा आता है कार्बन और कैडमियम, और इसके बाद हमारा आता है कार्बन और मरकरी। ये हमारा ऑर्डर होता है जो आपको पता होना चाहिए। यानी अब इस ऑर्डर से हमको ये पता चलेगा कि कार्बन और पोटेशियम के बीच का बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है, इससे कम पोलर होता है कार्बन सोडियम, इससे कम पोलर होता है लिथियम, इससे कम पोलर होता है कार्बन मैग्नीशियम,
इससे कम होता है एल्यूमिनियम, जिंक, कैडमियम, मरकरी। यानी अगर हम इस सीरीज को जो जैसे मैंने बनाया है लेफ्ट टू राइट, अगर मैं इधर लेफ्ट टू राइट चलूंगा, इधर लेफ्ट इधर राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, इस सीरीज में कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन जो आयनिक कैरेक्टर होता है, आयनिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा इस सीरीज के अकॉर्डिंग। यानी जो जितना ज़्यादा मेटेलिक होगा उसके बीच का बॉन्ड उतना ज़्यादा पोलर होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये टोटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन था, उसके बारे में एग्जाम्पल था कि ऑर्गेनिक ग्रुप क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, बॉन्ड कितना पोलर होता है, कैसे होता है, ये ऑर्डर भी मैंने बता दिया। ये सब सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब ये आज का लेक्चर खत्म हो गया। अब हम लोग कल क्या करेंगे, कल हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है आर्गेनोमैग्नीशियम। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्गेनोमैग्नीशियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में आता भी है कि आर्गेनोमैग्नीशियम किसे कहते हैं। उसी के बेसिस पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, ये बड़ा फेमस है। एल्कोहल, फिनाल, ईथर में इसका यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कैसे इसके रिएक्शंस होते हैं, एल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल पे इसका क्या इफेक्ट होगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ेंगे और उसके सारे प्रॉपर्टी के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि बीएससी सेकेंड ईयर का ये सिलेबस है और ये बड़ा ही फेमस टॉपिक भी है और बहुत अच्छा है। इससे बहुत सारा चीज़ सीखने के लिए भी मिलता है। तो हम लोग अब अगले लेक्चर में मिलेंगे।